हवाले, सब मिलके मेरे साथ, ये हवाले हमें रुसवा अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें। समझ गए आप? ये बहुत बड़े कमाल की बात है कि मुस्तफ़ा अपने फहरिस्त, अपनी लिस्ट में हमारा नाम शामिल किए हुए। अगर शमूलियत ना होती ना तो सरकार की मोहब्बत में जिंदगी बसर ना कर पाते। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें, हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते, हमको मोहताज, ऊंची आवाज में, हमको मोहताज किसी का। अच्छा, ये कलाम बहुत पुराना है ना, हर दिन पढ़ूंगा, अगर मान लो हर दिन आओ 1 महीने तक और हर दिन पढ़ूं, कभी लगेगा पुराना हो गया? नहीं ना? क्यों? नात पढ़ता हूं तो आती है महकते बासे। क्यों नहीं पुराना लग रहा? नात पढ़ता हूं तो आती है महकते बासे, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, मेरे लहजे को वो मैला। अच्छा, आपसे कोई पूछे मसला के आला हजरत क्या है, क्या बताऊं? डिफिनेशन मालूम है? क्या है डिफिनेशन, क्या है तारीफ, क्या परिभाषा है उसकी? मसले के आला हजरत क्या है? तो मैं बता देता हूं, यही शेर पढ़ देना जो आला हजरत ने कहा, ये मसले के आला हजरत समझ में आ जाएगा। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया। गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए आला हजरत कहते हैं, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मोहिउद्दीन हो। अब ये 3 लफ्ज आ गए, तू हुसैनी हसनी, तू हुसैनी हसनी। हुसैनी का मतलब तू हुसैन वाला है, मतलब यह है कि हुसैन की नस्ल में है, और अगर देखा जाए तो हसनी भी है। अब सैयदी गौसे पाक हुसैनी हसनी सैयद कैसे है, अहले मिंबर की तवज्जो चाहूंगा। आप बहुत सारे शजरे सुनते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम का मुबारक शजरा आपने सुना होगा, लेकिन आइए हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का पाकीदा शजरा भी बताए देता हूँ। हजरत गौसे आदम हसनी सैयद कैसे है, हुसैनी सैयद कैसे है? बाप की वजह से, बाप की तरफ से हसनी सैयद है और मां की तरफ से हुसैनी सैयद है। अब आप कहेंगे मौलाना वो कैसे? मैं कहूंगा सुनो, आपका नाम है अब्दुल कादिर जीलानी, आपके वालिद अबू साले मूसा जंगी दो, उनके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला है, ऊंचा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। उनके वालिद का नाम हजरत यहया है, उनके वालिद का नाम हजरत मोहम्मद है, उनके वालिद का नाम हजरत दाऊद है, उनके वालिद का नाम मूसा सानी है, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला है, उनके वालिद का नाम मूसा जून है, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला महज है, उनके वालिद का नाम हसन मुसन्ना है, उनके वालिद का नाम इमाम हसन मुश्तबा है, और उनके वालिद का नाम शेर खुदा है। हो गया एक शजरा। ये किसकी तरफ से? वालिद की तरफ से। ऊंचा बोलो, अरे समझे, बात समझ गए ना?
एक तरफ से सैयद हो गए, हुसैनी सैयद हो गए ना, या हसनी सैयद हो गए? हसनी, समझ गए ना? थोड़ा सा और जहन में आ जाए बता दूं आपको। गौसे आदम अब्दुल कादिर जीलानी, आपके वालिद का नाम अबू साले मूसा जंगी दोस्त, उनके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला, उनके वालिद का नाम हजरत यहया, उनके वालिद का नाम हजरत मोहम्मद, उनके वालिद का नाम हजरत दाऊद, उनके वालिद का नाम मूसा सानी, उनके वालिद का नाम मूसा, उनके वालिद का नाम मूसा सानी, उनके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला, उनके वालिद का नाम मूसा जून, उनके वालिद का नाम मूसा जून। जून एक लफ्ज होता है जिसका माना अबियज होता है, और ये अबियज का माना खूबसूरत। ये बड़े हसीनो जमील थे, इसलिए इनका लक़ब ही जून पड़ गया था। आप बोलते हैं ना, ये इंग्लिश का लफ्ज अलग है, ये फारसी में लफ्ज आता है, उसका अरबी में अबियज आता है। तो इनके वालिद का नाम मूसा जून, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला महज। अब इनको अब्दुल्ला महज क्यों कहते थे? महज का माना खालिश होता है। अब चूंकि अब्दुल्ला महज, आप थोड़ा सा समझिए, खालिश को मैं बता दूं। मुफ्ती सलमान साहब को जानते हैं, अमीन शरीयत के जो बेटे हैं ना, उनका नाम मुफ्ती सलमान है, दामाद है ताजुश शरिया के। उनके बेटे से पूछा जाए, बोलो तुम्हारे दादा का नाम क्या है, तो कहेंगे मेरे दादा का नाम, मेरे दादा अमीन शरीयत है। और तुम्हारे नाना कौन है? कहेंगे ताजे शरीयत है। कितना बड़ा कमाल है, तवज्जो फरमाना, जरा गौर करना, आप जरा गौर करें। आप बोले ताजुश शरिया से आप कौन है, आपके दादा का नाम क्या है, तो कहेंगे मेरे दादा का नाम हुज्जतुल इस्लाम है। तुम्हारे नाना कौन है? कहा मुफ्ती आजम है, मुफ्ती आजम। हमने कहा इधर भी आ जाओ, यहीं से तो सदके मिल रहे हैं। अब्दुल्ला महज को महज क्यों कहते हैं? वो खालिश थे, वो प्योर थे, वो जबरदस्त थे, वो अच्छे थे। किस एतबार से? उनके बाप का नाम था हसन मुसन्ना। हसन मुसन्ना बेटे हैं इमाम हसन मुश्तबा के, और उनकी माँ थी हजरत इमाम हुसैन की बेटी। हो गया अब्दुल्ला महल। हमने कहा गौसे आदम के दादा देख तो सही, एक तरफ से हुसैनी फैजान लिए हैं, एक तरफ से हसनी फैजान लिए हुए। समझ में आई बात आपके? अम्मा की तरफ से भी बता दूं। अरे भाई इजाजत है? आमदम बरसरे मतलब, हालांकि सब पहले से मतलब ही मतलब था, बेमतलब बात तो नहीं हुई है ना कोई? बहुत बताइए कि भैया ठंड का एहसास कुछ ज्यादा हो रहा है, बोलिए पीछे का आप देख रहे हैं, हो सकता है आप सही कह रहा हो, गौर फरमाइए जरा। गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी वालिदा है उम्मुल खैर फातिमा, उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला सौमई, तवज्जो, उनके वालिद हजरत अबू जमालुद्दीन मोहम्मद, उनके वालिद हजरत महमूद, उनके वालिद हजरत अबुल अता अब्दुल्ला। उनके वालिद कौन है? उनके वालिद सैयद कमालुद्दीन, उनके वालिद हजरत इमाम अबू अलाउद्दीन मोहम्मद जवाद, उनके वालिद है रजा अली, उनके वालिद है मूसा काजिम, उनके वालिद है जाफर सादिक, उनके वालिद है हजरत इमाम बाकिर, उनके वालिद है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद है इमाम हुसैन, उनके वालिद है मौलाए कायनात। रावजियों नाको चने चबाएंगे, जाओगे कहां? दोनों तरफ से सैयद बहो हैं, इसको साबित करके दिखाएंगे। तो हुसैनी हसनी क्यों ना मोहियुद्दीन हो, मोहियुद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला। एक दिन हजरत गौसे आदम सो रहे, आंख लग गई, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब गौसे आदम पैदा हुए थे ना, तो तफरीहुल खातिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर में सैयद अब्दुल कादिर अरबली रदी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं कि जब गौसे आदम पैदा हुए तो मेरे नबी उनके वालिद सैयदना अबू साले मूसा जंगी दोस्त के ख्वाब में आए और फरमाया, सुन, ये जो बच्चा पैदा हुआ है ना, हादा इब्नु का व इब्नी अयदा, ये तेरा भी बेटा है, मेरा भी बेटा है। सुभान अल्लाह, सुभान। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसी को शफी, जो मेरा गौस है और ला दिला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार खाम में तशरीफ लाए,
गौसे आदम कहते हैं मैंने देखा हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल, 4 इमाम है भैया, कितने इमाम है? 4। उनमें एक इमाम का नाम इमाम अहमद इब्ने हम्बल है। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं मैंने ख्वाब में सरकार को भी देखा और इमाम अहमद इब्ने हम्बल को भी देखा। आपने अपनी दाढ़ी को इस तरह पकड़ा रखा है और दाढ़ी को पकड़ कर कह रहे हैं मुस्तफ़ा करीम अपने बेटे अब्दुल कादिर से कह दीजिए कि मैं कमजोर हूं, मुझे सहारा दे दे, मैं कमजोर हूं, मुझे सहारा दे दे। आपको बताएं ये इशारा किस तरफ था? इशारा इस तरफ था कि इमाम आजम का मजहब भी दुनिया में खूब फूल फल रहा था, इमाम मालिक का मजहब भी खूब फूल फल रहा था, हजरत इमाम शाफई के मानने वाले भी बहुत थे, लेकिन इमाम अहमद इब्ने हम्बल के मानने वाले, उनकी तकलीद करने वाले, उनके मसलक पर चलने वाले लोगों की तादाद बहुत कम हो गई थी। तो उस कमी को दूर करने के लिए आपने सरकार की बारगाह में अर्ज की। सरकार ने फरमाया अब्दुल कादिर अहमद इब्ने हम्बल की मदद करो। नमाज फजर का वक्त आता है, गौसे आदम उठे। आपने उठने के बाद फिक़े हनफी के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ाई, मुसल्लाए हनफी पर नहीं गए, मुसल्लाए शाफई पर नहीं गए, मुसल्लाए मालिकी पर नहीं गए, बल्कि इमाम अहमद इब्ने हम्बल के मुसल्ले पर, यानी आपने उनके मजहब के मुताबिक नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद उनके मसलक को जिंदा कर दिया। एक दिन गौसे आदम गए इमाम अहमद इब्ने हम्बल की कब्र पर, और जब कब्र पर गए ना तो इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने भी देर नहीं की। जब आने वाला अब्दुल कादिर जिलानी तो निकलने वाला इमाम अहमद इब्ने हम्बल क्यों नहीं निकलेगा? वो भी कब्र से बाहर आ गया और कब्र से बाहर आने के बाद गौसे आदम को सीने से लगा लिया और लगाने के बाद अपनी कमीज दी और कमीज दे करके कहा बेटा शरीयत, हकीकत, हाल, फेले हाल, इन सब में अहमद इब्ने हम्बल तुम्हारा मोहताज है। समझ में आई बात आपके? अच्छा, एक दिन हजरत इमाम आदम अबू हनीफा भी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के ख्वाब में आए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया हे अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी ये बताओ तुम इमाम अहमद इब्ने हम्बल के मसलक पर, मजहब पर फतवा देते हो, और एक हजरत मुल्ला अली कारी एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने तो अपनी किताब में यहां तक लिखा है कि ये 4 मसलक है ना, 4 ऊंचा बोलो कितने मसलक है? और चारों क्या है? हक। बोलो चारों हक है। इमाम मुल्ला अली कारी लिखते हजरत गौसे आदम के पास 4 मसलकों का इल्म था। अगर आता था आदमी मसला पूछने तो उससे आप ये पूछते थे तू हनफी है, तू शाफई है, तू मालिकी है, तू हम्बली है? अगर वो कहता जी हुजूर मैं हनफी हूं तो इमाम आजम के फिक़े हनफी के मुताबिक फतवा दिया करते थे। और अगर कोई शाफई आता तो उसको फिक़े शाफई के मुताबिक फतवा देते, और अगर कोई मालिकी आता तो इमाम मालिक के एतबार से फतवा देते। ये था हजरत इमाम आदम ने पूछा हे अब्दुल कादिर जिलानी तुम आम तौर से फतवा इमाम मालिक के मजहब पर, मसलक पर देते हो, बताओ तो सही तुमने उनको इख्तियार क्यों किया है? तब गौसे आदम अबू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना इमाम आदम से कहा कि दो वजह से मैंने उनके मसलक को कबूल किया है। पहली वजह यह है कि उनका मसलक दिन ब दिन कमजोर होता चला जा रहा था, अब्दुल कादिर जिलानी ने उनके मसलक को जिंदा कर दिया है। हमने कहा उनका मसलक दीन है और जो दीन को जिंदा करता है उसी को मुहय्यिद्दीन कहा जाता है। समझ में आई बात? दूसरी वजह कहा कि मैं मिस्कीन हूं। वलियों में एक मकाम होता है मिस्कीन, और इमाम अहमद इब्ने हम्बल भी मिस्कीन थे, वो भी विलायत के मर्तबा मिस्कीन पर फाइज थे, पहुंचे थे। तो आपने कहा तुम भी मिस्कीन, वो भी मिस्कीन है, मैं भी मिस्कीन हूं, इसलिए मैंने उनके मजहब को इख्तियार किया। पहला तो यह कि इख्तियार करके उनके मजहब को जिंदा कर दिया, और दूसरा यह है कि मैं भी मिस्कीन था तो मैंने भी रब की बारगाह से इस ओहदे को हासिल कर लिया। बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, हाँ चुस्ती के साथ बैठिए, और चुस्ती के बदन पे बिल्कुल सुस्ती भी है ना? बिल्कुल एक लफ्ज चुस्ती और सुस्ती, क्या संगम है? एक तरफ चले जाओ तो कामयाब हो, दूसरी तरफ चले जाओ तो बेकारी बेकार। बोले यार बड़ा सुस्त आदमी, इसलिए कि वो सुस्ती है। बोले बड़ा कामयाब आदमी, इसलिए कि उसके अंदर चुस्ती है।
समझ गया? अब मैं ये देखूंगा कि आप चुस्ती को इख्तियार करते हैं या सुस्ती को इख्तियार करते हैं। वक्त तो काफी हो गया है, लेकिन अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसलिए कि मुझे कल फिर दोबारा दिल्ली की तरफ जाना है, लंबा सफर करना है, तो मैं भी थका हुआ हूं, आप भी थके। तवज्जो फरमाइएगा, जरा इधर गौर करें। एक दिन सैयदी गौसे पाक, कादरी होना कादरी, अल्हम्दुलिल्लाह, ऊंचा बोलो, हम क्या है? कादरी है। हमें कादरी होने पर फख्र है। कादरी खाए तसद्दुक, आए गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु का तसद्दुक सदका हमें मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक दिन सैयदी गौसे पाक है, बगदाद से गायब हो जाते हैं। मुरीदीन ने तलाश किया, पता नहीं चला। गायब सी आवाज आती है, अब्दुल कादिर को तलाश करना चाहते हो, चलो दरियाए दजला की तरफ चले जाओ। मुरीदीन चले गए। एक बुजुर्ग है, इन्हीं में हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तसत्तुरी, कहते हैं मैं भी साथ में था। जैसे ही दरियाए दजला के करीब पहुंचे, पहुंचने के बाद हमने क्या देखा? सैयदी गौसे आदम पानी के ऊपर चल रहे हैं। वालस्मा को तुसल्लिमु अलैहि व तुक़ब्बिलु यदैहि व रिजलैहि, मछलियां निकल निकल के गौसे आदम को सलामी पेश कर रही। इतना ही नहीं, मछलियां गौसे आदम ने हाथ नीचे कर दिया है, मछलियां उछल उछल के कोई आपके हाथों को बोसा देती है, कोई आपके पैरों को बोसा। से एक मुसल्ला निकला, मुसल्ले पर लिखा था अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आयत लिखकर ये बता दिया गया कादरियों कि अब्दुल कादिर जिलानी जो आज दरियाए दजला में है, ये आम आदमी नहीं है, इसको तो अल्लाह ने वलियों का सरदार बना करके भेजा है। और दूसरी तरफ लिखा था सलामुन अलैकुम अहलल बैती अहलल बैती अहलल बैती अहलल बैत। हमने कहा अहलल बैत क्यों लिखा था? अहलल बैत इसलिए लिखा था ताकि ज़बाने को पता चल जाए कि जो गौसे आदम के सैयद होने का इनकार कर रहे हैं वो बदबख्त, बिल्कुल तबाह और बर्बाद है। इसलिए कि इनकी सयादत पर आमिना के लाल ने मोहर लगा दी है। सरकार ने खुद फरमाया ये मेरा बेटा है, और जो नबी का बेटा होगा वो सैयद होगा कि नहीं? अरे यार बोलो, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हजरत गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए मुसल्ला निकला है, लिखा है अस्सलामुन अलैकुम या अहलल बैत, या अहलल बैत लिखकर ये बता दिया गया अब्दुल कादिर जिलानी कोई और नहीं, अहले बैत ही का एक फर्द है। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने सहाबा इकराम, फैजाने सहाबा इकराम, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजाने ताजो शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसल्ला बिछ गया, ना आसमान में है ना जमीन में, हवा में बिछा। पीछे सफे भी लगी हवा में। सुभान अल्लाह तो बोल जाओ। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म हुआ आगे बढ़ो, नमाज पढ़ाओ, वलियों की जमात पीछे खड़ी है। सरकार ने मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज पढ़ाई, सारे सहाबा को पता चल गया, सारे नबियों के सरदार का नाम मोहम्मद है। आज गौसे आदम ने नमाज पढ़ाई है, पता चल गया सारे वलियों के सरदार का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। हाँ, ये बरेली शरीफ के आसपास में न जाने कौन पागल किस तरीके से घर से बरते में फला बड़ा है, फला बड़ा है। यार मैंने कहा तेरे बड़ा करने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा वही होता है जिसको मदीने वाला बड़ा कर दिया करता है। बस आखिरी जुमले दे रहा हूं मैं, गौर कीजिएगा। गौसे आदम ने नमाज पढ़ाई, नमाज जुहर का वक्त था गालिबन, नमाज पढ़ाई, नमाज से फारिग हुए, रब की बारगाह में हाथों को उठा लिया, अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाया। उठाने के बाद दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक बिहक़्क़ि जद्दी नबीका व खियरतिका मिन खल्क़िक। गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ए मेरे मौला मैं तुझे अपने नाना जान जो तेरे नबी हैं और तुझे तेरी मखलूक में सबसे ज्यादा प्यारे हैं, हे अल्लाह मैं उसी अब्दुल काबूसी मोहम्मद अरबी का वसीला देता हूँ। और दुआ क्या मांग रहे हैं? अल्लाह तकबिद रूहा मुरीदिल औ मुरीदतिल्ली
इल्ला अला तौबा। दुआ करते हैं अल्लाह सिलसिला कादरिया में, सिलसिला कादरिया में, कादरियों में, कादरियों में, सिलसिला कादरिया में जितने भी मर्द और औरत है, मौला मरने से पहले उन सबको तौबा की तौफीक जरूर अता फरमा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आदम ने दुआ की है, वल मलाइकतु युअम्मिनूना अला दुआइक, आपकी दुआ पर फरिश्तों ने आमीन कह दिया है। वल हादिरूना युअम्मिनूना इदा, जितने वली बैठे थे वहां पीछे मौजूद थे, सब ने आमीन कह दिया। अब हर हर पुर का सुन्नी मुसलमान कहता होगा, हजरत दुआएं तो हम भी करते हैं, आप भी कर रहे हैं और भी करते हैं, कबूल नहीं होती। गौसे आदम ने दुआ की तो कबूल हुई कि नहीं हुई? तो मैं कहूंगा सुन, हातिफे कैफी ने निदा लगाई थी और कहा था, इन्नी कद इस्तजबतु लक, ए अब्दुल कादिर जिलानी खुश हो जा, मैं तेरी दुआ को कबूल कर चुका हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा, कादिरी कर कादिरी रख, कादिरिया में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरतुल्मा के वास्ते। अल्लाह ताला हम सबको सैयदी गौसे पाक का बेशुमार फैज़ान, फजलो करम, अता, जूदो सखा से नवाजे और हमें क़यामत तक उनके सदक़े खिलाए और बाद इंतकाल भी उनका फैज़ हम सबको अता फरमाए। और इंशाअल्लाहुर रहमान रब ने चाहा तो हम कादरी कल क़यामत के दिन कादरी झंडे के साथ उठाए जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज़, आखिर में ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, अपनी बच्चियों की तहजीब पर, अपने बच्चों के कल्चर पर ध्यान दो। जो बच्ची आपकी स्कूलों में पढ़ती है ना, उन पर ख़ास तौर से तवज्जो दो, कहीं किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ उनकी दोस्तियाँ तो नहीं है। बहुत बच्चियां हमारे हाथों से जाती हैं, निकल जाती हैं। तहजीब यही है, तमद्दुन यही है। बहुत सारी तफसील बयान की जा सकती थी और की जा रही है, लेकिन अपनी बच्चियों को आलिमा बनाने की कोशिश करो। दीन सिखाओ, दीन उनको दीन सिखाओगे ना तो कम से कम इस दिल के अंदर इस्लाम की सच्ची मोहब्बत बाकी रहेगी। समझ गए? वरना बहुत बच्चियां और ये बदबख्त जो जमाते हैं ना, है ना, बहुत कमीने किस्म के लोग हैं। स्कूल और कॉलेजों में आजकल क्या होता है, गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कियों से दोस्तियां करती हैं, फिर वो दोस्ती बढ़ती है, फिर लड़कों से दोस्ती कराती हैं। इस तरीके से एक मुसलमान की बच्ची तबाह होती चली जा रही है। अपनी बच्चियों की ज़िंदगी भी संभालो, अपनी बच्चियों को तहजीब भी दो। अगर वो स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाती हैं तो कम से कम ऐसा इंतज़ाम करो कि 1 घंटा किसी आलिम या किसी आलिमा के सुपुर्द करो जो तुम्हारे बच्चे और बच्चियों को दीन सिखाए। और उसके बाद भाई आप 5-5, 6-6 हज़ार की ट्यूशनें लगा के बच्चों को पढ़ाते हो। मस्जिदों के इमामों को महीने में 500 रुपये, 1000 रुपया कम से कम लगाओ और लगाने के बाद उनसे कहो, हजरत हमें भी दीन सिखाओ, हमारे बच्चों को भी दीन सिखाओ। जब तक दीन घर में रहता है ना प्यारे, कभी भी घर के अंदर कुफ्र, गुमराही, बददीनी नहीं आती। और जिन घरों के अंदर दीन चला गया है, फिर वहां पर याद रखो कभी भी खैर खाई नहीं है। हमेशा कुफ्र भी हो सकता है, गुमराही भी आ सकती है, बदअकीदगी, बदमज़हबी भी आ सकती है। अगर अपनी नस्लों को तबाह होने से बचाना है तो दीन सिखाओ, ये दीन तुम्हारी जिम्मेदारी है। समझ में आई बात आपके? और नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, खुदारा ये गाने सुनना छोड़ दो अगर ईमान की खैर चाहते हो तो। इसलिए कि आज हम लोगों के पास सवाल आते रहते हैं, लोग कहते हैं हजरत ये गाने में जुमला है, ये जुमला है, ये जुमला है। मुफ्ती साहब क़िबला अलैहि रहमा इंतकाल कर गए, कितने सवालों के जवाब दिए होंगे, है ना। आता है हजरत ये कुफरी जुमला इस गाने के अंदर है तो इस पर क्या हुक्म है। तो मालूम है कितने कितने कुफरी जुमले होते हैं,
किसी में खुदाए ताला से कि इख्तलाफ होता है, किसी में नमाज का मजाक होता है, किसी में कुछ होता है, और वही गाने हमारी कौम का नौजवान सुनता है। याद रखना, कुफरी बात को रजामंदी के साथ सुन लेना ये भी कुफ्र है। और खुदा ना करे रात में वही कुफरी गाना सुन करके सो गया और सुबह को मर गया, तो किस हालत में गया बोलो? क्या फायदा ऐसी जिंदगी से कि पूरी जिंदगी हम जलसे सुनते रहें, तकरीरें सुनते रहें, मगर गानों की लतें भी ना छोड़े कि मरते वक्त वही गाना सुन के सोए थे, ईमान भी हाथ में ना आ पाया, तो जिंदगी गुजार के लेके क्या गए? इन कुत्तों के गानों को छोड़ो यार। वो मरदूद कमीना, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, फिल्मी दुनिया का कमीना मरदूद बैठ के ये कहे कि तुम्हारे फजर की अजान से मेरी नींद खुल जाती है, मेरी नींदें खराब हो जाती है, तो क्या तुम इतने बेगैरत हो गए कि तुम ये नहीं कह सकते हो घरों से टीवियां निकाल के, मोबाइल से गाने निकाल के, रब की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करके ये नहीं कह सकते, अबे कुत्ते अगर तुझे हमारे मुस्तफा की दी हुई अजान से नफरत है तो हमें तेरी पूरी फिल्मी इंडस्ट्री से नफरत है, इसलिए कि हम मरे नहीं है, बेगैरत नहीं है। हमने तो गैरत मुस्तफा का, हमने तो गैरत मुस्तफा का दामन थाम लिया है, और हम तो आज भी यही कहते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। समझ में आई बात आपके? अब मैं किसी को खड़ा नहीं करूंगा कि गाने से कौन तौबा करेगा, वरना तो इजहार गुनाह हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम कौन गाना सुनता है, लेकिन यहां से ये पैगाम लेके जाना, तब तो कादरी दूल्हा का तुम्हें फैज मिल रहा है, और समझूंगा जलसा कामयाब हो गया। हर आदमी दिल में इरादा करके उठेगा कि आज से इंशाअल्लाह ना तो टीवियां देखना है और ना गाने सुनना है, इंशाअल्लाह। और जिनके घरों के अंदर टीवियां है वो 2 लम्हे के लिए, 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लें। तुम्हारी बहन या बेटी अगर रास्ते से गुजरती हो और कोई अजनबी मर्द बेटी की तरफ देख ले, क्या करोगे बताओ? मारोगे ना भाई? गैरत तो यही कहेगी ना, बोलो यार, हक बात बोल रहा हूं। कड़वा जाम है, पी लेना, जब तक कड़वा जाम पिलाया ना जाए मेरे अजीज शुगर भी खत्म नहीं होती है, कड़वा पीकर ही बीमारी दूर होती है। मारोगे ना भैया? तुम बताओ जवानों, बहन की तरफ नजर उठता है कभी होगा कि घर में बैठे रहो आराम से, हाथ में तलवारें निकल जाएंगी? तो मैंने कहा यार, उस वक्त गैरत मर जाती है जब घर के अंदर रात को आता है और टीवी चलाता है, और टीवी बैठ करके देखता है, बराबर में तेरी बहन आए, वो भी बैठी हुई है और वो भी टीवी देख रही है, तू भी गंदी तस्वीरें देख रहा है और तेरी बहन भी गंदी तस्वीरें देख रही है। इतनी गैरत मर गई, इतना भी होश नहीं है इस पागल बाप को जो अपनी बेटियों को दुनिया के गलत मंजर दिखा के, और जब बेटी किसी गैर के साथ चली जाती है तो आंखों में आंसू लेके आता है। मैंने कहा मुजरिम तू था, तूने अपनी बच्ची के किरदार को बर्बाद किया था। अगर तूने दुनिया का सीन ना दिखा के फातिमा तू सहरा की चादर का सीन दिखाया होता, कसम खुदा की तेरी बेटियां कनी से फातिमा बन के नजर आती। कल्चर बदलो, यही है जलसे का इख्तिताम, इसी को कहते हैं रिजल्ट। मैं यही रिजल्ट दे रहा हूं, अपनी सोच बदलने की कोशिश करो। अगर इसके बाद भी गैरत मर गई है तो तुमसे कोई सवाल नहीं है, और आज भी अगर गैरत जिंदा है तो घरों की टीवियां तोड़ के निकालोगे और कहोगे हमें इसकी जरूरत नहीं है। और याद रखो कि कितने भी हरे साफे पहनने वाले मरदूद कहते रहे टीवियां चलाओ, हम किसी को नहीं मानते। हमें पाकिस्तान की बोली नहीं चाहिए, हमें बरेली के अहमद रजा खान की बोली चाहिए। हमारे पीर ने हराम कहा है, हराम था, हराम है। चाहे मुझ जैसे कितने भी मौलवी वीडियो बनवाते रहे, उनके अमल को मत देखना, ताजुश शरिया के अमल को देखोगे इंशाअल्लाह तुम्हारी आखिरत दुरुस्त हो जाएगी। मुझे शिकवे अपनों से भी है, बिल्कुल मेंबरों की हालत खराब कर रखी है, जलसों को बिल्कुल तबाही के दहाने पर लेकर के आ गए, 2 कलाम क्या पढ़ने आ गए। अब इनको बगैर वीडियो के कुछ समझ में ही नहीं आता। ताजुश शरिया का नारा लगाते हो तो फतवा ताजुश शरिया का मानो,
अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर तुम्हारे सामने बैठा है, रब का करम है। मौलाना सलमान साहब यहाँ बैठे, इनसे पूछो, जलसों की कोई कमी नहीं है। इसी महीने में कम से कम 10 से 15 जलसे मैं खुद कैंसिल कर चुका हूँ। मुझे नहीं चाहिए लामोलबूद, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं वीडियो ना बनवा के हिंदुस्तान में मशहूर होगा को नहीं होगा। मेरे ताजुश्शरिया ने कोई वीडियो नहीं बनवाई, लेकिन बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा किसी और का नहीं, ताजुश्शरिया का लगा करता है। अरे शोहरतें अल्लाह देता है मियाँ, शोहरतें रब देता है रब। हमेशा अपने दिल में ये इरादा रखो, कोई नहीं है शोहरत देने वाला। रब चाहता है ना तो कोई तस्वीर ना हो, फिर भी उसकी मोहब्बत की तस्वीर हर दिल में आ जाती है। अल्लाह की जात पे भरोसा करके आगे बढ़े तो सही, और रब का करम है। इसलिए मेरे भाइयों, घरों के हालात दुरुस्त करो। मेरे अजीज, इन बातों पे अब भी हंसना आ रहा है तो फिर मैं क्या करूं? मेरे लिए ही बेहतर है कि चेहरा छुपा के चला जाऊं। पूरी दुनिया लुट चुकी है भाई। हम पता है किस कगार पे खड़े हैं? हमारे घर में डाकू घुसा है, हम दरवाजे पर बैठ के कुर्सी पर बैठकर कुछ कर भी नहीं सकते, तमाशा देख रहे हैं। अब तिजोरी का सोना भी गया, अब हमारे बेड का पैसा भी गया, हमारा गल्ला भी उठ गया। यही हमारा सब कुछ लुट रहा है। हम है कि पगलई में जिंदगी काट रहे हैं। हमारी बच्चियां हमारे हाथों से निकल रही है। बताओ तो सही, बरेली के अंदर कितनी ऐसी लड़कियों के केसेस आए दिन अखबार में आते हैं। होश के नाखून लो, होश के इस अक्ल पर जोर दो। पागलों की तरह जिंदगी काटना मुसलमान का काम नहीं। होश के नाखून लो। एक बच्ची भी अगर मुसलमान की कहीं जाती है, इस दिल से पूछो, आंखों में आंसू आते हैं, इसलिए कि वो बच्ची किसी और की नहीं है, इस्लाम की मुकद्दस शहजादी हमारे हाथों से गई। और तुमने जो घरों के अंदर माहौल बना रखा है, किसी की बेटी अगर निकाह हो के आ गई, दूल्हा बन गए तो जानवरों की तरह मारते हैं। कुछ ऐसे कमबख्त किस्म के मर्द होते हैं। सरकार फरमाते ला तजरिबी ला तजरिब वला तुकब्बिह, ना बीवियों को मारना है, ना उनके चेहरों को बुरा कहना है, ना उनके चेहरों पर मारना है और ना उनको बुरा कहना है, बल्कि उनसे मोहब्बत के साथ जिंदगी काटना है। कुछ ऐसी मुस्लिम औरतें भी सामने आई कि जिनके शौहरों ने उनको तलाक दे दी, दर बदर भटकती रही, कहीं कोई सहारा नहीं मिला, तो फिर उन्होंने गैरों का हाथ थाम लिया। ये सब गैरत की बातें हैं हमारे लिए। अरे कोई भी मुस्लिम बच्ची है, मेरी बेटी हो या आपकी बेटी हो, सुन्नी से उल अकीदा है तो हर मुसलमान सुन्नी से उल अकीदा की बेटी है। उसका दर्द सबको होना चाहिए। समझ में आई बात आपके? अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब मैं समझता हूँ खड़े हो जाए।